ओके, तो अब आपके सामने आएगा बच्चों फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। और एक चीज हम बार बार बोलते रहेंगे यहाँ पर, आपके कान पक जाएंगे सुनते सुनते कि अपनी पहचान बनाना, अपना घर बनाना और इस हॉट सीट पर आने का मौका जो है सिर्फ एक ही बार मिलता है, इसलिए बहुत सोच समझ करके आपके लिए रेडी हो जाइए। बच्चा पार्टी रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आने वाला आपके स्क्रीन के ऊपर, ध्यान से। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन वैज्ञानिकों को उनके जन्म के अनुसार सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज साइंटिस्ट इन द ऑर्डर दे वर बोर्न। समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए आइजैक न्यूटन, बी मैरी क्यूरी, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डी सीवी रमन। आइजैक न्यूटन, मैरी क्यूरी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। ए बी सी डी, ये है ऑप्शन। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सबसे पहले कि उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले है ए आइजैक न्यूटन पैदा हुए थे, फिर उसके बाद बी मैरी क्यूरी, उसके बाद डी सीवी रमन और अंत में सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ए बी डी सी, ये है सही क्रम उत्तर का। अब देखते हैं किन किन बच्चों ने इसी क्रम में उत्तर दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? आजा बच्चा। तो देखिए समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पूरब भट्टाचार्य जी। ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं और ये 5वीं क्लास 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। पूरब जी, कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं अपने साथ इधर? मेरी मम्मी को। मम्मी है। माता जी प्रणाम करता हूँ आपको और तालियों के साथ उनका स्वागत। और इनसे हम नहीं पूछेंगे कि ये क्या करते हैं, कौन है। तो पूनम जी आप बताइए इनके बारे में। सर, पूरब बहुत ही ओबीडियंट लड़का है। हम लोग के घर में ये सबकी बात मानता है। पढ़ाई में तो इतना अच्छा है, अव्वल नंबर में। हर गेम्स बोलिए, चाहे इंटर क्विज कॉम्पिटिशन्स बोलिए, पढ़ाई बोलिए, अव्वल नंबर। तो हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम इनके पेरेंट हैं। ठहर जाइए। इतनी तारीफ करने के बाद एक लेकिन आएगा जरूर। लेकिन यही है कि थोड़ा नॉटी है। थोड़ा नॉटी है। हाँ, इतना तो अलाउड है कि नहीं? अब इस उम्र में आकर के नॉटी नहीं होगा तो कब नॉटी होगा? समझ रहे हैं ना? तो पूरब, जल्दी से आपको जो खेल के रूल्स है ना वो हमको बताना पड़ता है। ओके, एक एक करके आपके सामने प्रश्न आते जाएंगे। एक से शुरुआत होगी और उनके सामने अगर सही उत्तर हो गया ना तो पॉइंट्स मिलते जाएंगे आपको। अब किसी भी क्वेश्चन पे आप अटक जाएं कि हमको इसका जवाब नहीं मालूम, तो हमने आपके लिए 3 लाइफलाइन रखा हुआ। क्या लाइफलाइन है? पहली वाली है ऑडियंस। दूसरी लाइफलाइन है क्या? इसको बोलते हैं ज्ञानास्त्र। तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। और हमारी जो एक्सपर्ट हैं आज के, आपको बता दें, इस मंच की बहुत ही पुरानी साथी हैं देवियों सज्जों, मशहूर हिस्टोरियन और क्विजर अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। अर्चना जी प्रणाम करता हूँ आपको। तालियां बज जाए अर्चना जी के लिए। प्रणाम अमित जी। प्रणाम। आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से मिलने का अवसर हमको। बच्चों के एपिसोड के लिए तो वेट करती रहती हूँ, इतने ब्राइट बच्चे हैं सब। जी जी बिल्कुल। কেমন আছো পূরব? আমিও কলকাতা থেকে, আর আমি তোমার সঙ্গে আছি। ঠিক আছে ম্যাম। অল দ্য বেস্ট। थैंक यू मैम। बस हो गया बंगाली में सब कुछ। ऑलराइट अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार तालियां बज जाए अर्चना जी के लिए। पूरब, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए खेल? ओके, तो लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवियों सज्जों, तालियां बज जाए। पूरब रेडी? ओके, पहला प्रश्न 5000 पॉइंट्स। पूरब ये रहा आपके सामने। कौन सा शब्द किल टू डैश विद वन स्टोन मुहावरे को पूरा करता है? What word completes the English idiom kill to dash, डैश को भरना है,
with 1 stone. अब आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे A, B, C, D. उनमें से एक सही है, वो आपको बताना पड़ेगा. ठीक है पूरब? अच्छा, डाल दिया जाए A, B, C, D को कंप्यूटर जी. A आ गया बर्ड्स, B आ गया फिश, फिर आता है C एनिमल, D रेप्टाइल. किल 2 with 1 stone. सर एक क्वेश्चन है, अगर ये वाला रॉन्ग हो गया तो क्या होगा? रॉन्ग हो गया तो नमस्ते. लेकिन सर लाइफलाइन. लाइफलाइन लेंगे. शांत हो जाइए टिकटिकी जी. 25 सेकंड बचे हैं भाई साहब. कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर नहीं ऑडियंस पोल. ऑडियंस पोल लीजिए. ऑडियंस पोल की लाइफलाइन लेंगे. इसको अंकित कर दिया जाए. कंप्यूटर जी, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी. ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए. और आपका समय शुरू हो गया है अब. ए को बर्ड्स को दिया है पूरब. 81% देख रहे हैं आप. सर विद जाएंगे ऑडियंस के साथ जाएंगे. ऑलराइट, बोलिए क्या करें. प्लीज लॉक ऑप्शन है बर्ड्स. बर्ड्स को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए. बिल्कुल सही उत्तर हो गया है. ऑडियंस को नोट पे बोलिए. उनको थैंक यू बोल दीजिए. इधर 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 भी इधर भी थैंक यू. 5000 पॉइंट जीत ले आपने. किल 2 birds with 1 stone. हमको लगा कि शायद आपको मालूम होगा. एक पत्थर से तो क्लास 10 के बच्चों को इतना इजी पूछते हैं. हाँ, मैंने एक एपिसोड देखा था, क्लास 10 के बच्चे को इतना इजी पूछ रहे थे आप. अब गलती हो गई, माफी चाहते हैं भाई साहब. ये कंप्यूटर जी को बोलिएगा, हमारी गलती थोड़ी ना है इसमें. ओके, चलिए कोई बात नहीं पूरब. अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न. इसका है 10,000 पॉइंट्स. दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. ठीक है, इनमें से कौन सा पात्र जापान में रहने वाला एक बच्चा है? Which of these characters is a little boy living in Japan? ये ऑप्शन आ गए आपके सामने. ये देखो, A ब्लूई, B वेगीटा, C बेन टेनिसन या D शिनचैन. सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी शिनचैन. D कह रहे हैं शिनचैन पे ताला लगाने के लिए. ये सही निकला आपका. वाह क्या बात है. सर क्योंकि शिनचैन एक जापानीज एनिमे है. ये जापानीज एनिमल है. एनिमे. ये आपको मालूम था? हाँ. फिर ऐसे ऐसे आप देख रहे थे, पता नहीं क्या आ गया है. लेकिन नहीं, एकदम वो कार्टून. मैंने सोचा रियल बॉय. तो पता एनिमे चला कि में कार्टून. हाँ कार्टून है, बट एनिमे में वो बच्चा ही है. हाँ. इसीलिए उसका नाम रखा हुआ है शिनचैन. ओके राइट पूरब, आगे चलते हैं. अब आ जाएगा 15,000 पॉइंट जीतने का तीसरा प्रश्न, और वो आपके पर्दे के ऊपर ये रहा. इनमें से क्या हैरी पॉटर सीरीज की पहली पुस्तक है? मुस्कान आ गई है आपके चेहरे के ऊपर. Which of these is the first book in the Harry Potter series? आ रहा है ऑप्शन आपके सामने. डाला जाए कंप्यूटर जी. ऑप्शन देखें. A है फिलोसोफर स्टोन, B है द प्लीज लॉक चेंबर. ऑप्शन है द फिलोसोफर स्टोन. लगा दे पहले ही. हाँ, सर. पूरा ऑप्शन पढ़ा ही नहीं हमने, पूरा ही बोल दिया. सर लगा दीजिए. राजू लगा दें. हाँ. कह रहे हैं A फिलोसोफर स्टोन पे ताला लगा दिया जाए. पूरा पढ़ने से पहले ही इन्होंने बोल दिया. बिल्कुल सही जवाब है आपका. चेंबर ऑफ सीक्रेट्स, गॉबलेट ऑफ फायर, डेथली हैलोज. ओके, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन.